हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज शिल्पी तिवारी और आज करेंगे सेफ्टी चैप्टर की वर्कशीट। ओके, याद आ गया सेफ्टी चैप्टर जिसमें हमने पढ़े थे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें ओबे करने होते हैं अगर हम ग्राउंड में हो, रोड पे हो या घर पर हो, ताकि हम सब रहें सेफ और प्रोटेक्टेड और हमें क्या ना हो, चोट ना लगे, हर्ट ना हो हम, और अगर हो भी जाते हैं तो हमने थोड़े बहुत सोल्यूशंस भी जाने थे ताकि हम अपने आप को क्या कर सके, ठीक कर सके। और किसी भी केस पे डरना नहीं है। Don't be scared, my dear students. Okay, now it's a time to revise this chapter by what doing? By solving the question answers, by solving the fill in the blanks, so that we should know whether this chapter is prepared fully or not. Okay, so children, take out your copy and pen और मेरे साथ interesting से questions करने के लिए हो जाओ ready. Okay, now राइट वेदर डेंजरस और सेफ। आपको पिक्चर्स देखना है और ये बताना है कि ये पिक्चर्स डेंजरस हैं कि सेफ हैं। जो भी इसमें एक्ट हो रहा है, जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, वो सेफ हैं या फिर डेंजरस हैं। सेफ मतलब हमको कुछ नहीं होगा, हम सुरक्षित हैं, और डेंजरस मतलब खतरा है। ओके, और ये चीज नहीं करनी है। ओके, सो वन बाय वन। द फर्स्ट पिक्चर क्या है इस पिक्चर में? ये पिक्चर में बस खड़ी है। बस क्या है? खड़ी हुई है। इस टाइम पे आप बस में चढ़ सकते हो या फिर बस से उतर सकते हो। सो क्या है ये? सेफ है कि डेंजरस है चिल्ड्रन? सो इट इज सेफ। ओके, जब कुछ हो ही नहीं रहा, गाड़ी चल नहीं रही है, कोई बच्चे धक्का मुक्की नहीं कर रहे हैं, तो इट इज सेफ। देन सेकेंड पिक्चर, The girl is crossing from the zebra crossing. Okay, तो क्या है यहाँ पे पिक्चर? Is it safe or unsafe, children? And you can see the signal is red. Red means गाड़ियाँ नहीं move करनी. Okay, all the vehicles are what? They are not moving. They are at their own place. सबकी गाड़ियों के brakes लगे हैं. तो उस टाइम पे this girl is crossing the road taking the help of zebra crossing. तो safe है कि dangerous है children? So this is definitely safe. जब भी आपको zebra crossing आपको यूज करना है, आपको देखना है कि गाड़ियां तो नहीं आ रही हैं, गाड़ियां स्टॉप है ना, और लेफ्ट देखो, राइट देखो, और फिर उसके बाद जाके क्रॉस करो if the vehicles are not around. Then in the third picture, this boy is trying to touch the स्विच पॉइंट विथ हिज नेकेड हैंड्स। ओके, वो खुले हाथ से वो टच करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे वो उंगली डालने की कोशिश कर रहा है। सेफ है कि डेंजरस है चिल्ड्रन? हमने पढ़ा था ये चैप्टर में। इट इज डेंजरस। ओके, उसको करंट लग सकता है, हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वहां पर चालू हो तो उसको करंट लग सकता है। सो दिस इज डेंजरस एक्ट। और इस तरह से चिल्ड्रन आपको एग्जाम में भी अगर पिक्चर्स आते हैं तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है अच्छे से। आपको सिर्फ समझना है कि ऐसा मैम ने कहा था क्या रूल्स रेगुलेशंस करने के लिए, ऐसा ओबे करना है क्या, और उस तरह से आप सेफ और डेंजरस लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. On the road you must walk on the dash. Okay, जब भी आप रोड पर चलो तो you must walk on the किस पे आपको चलना चाहिए? अगर आप रोड पर हैं, सो आपको किस पे चलना चाहिए? ये हमने किया है चिल्ड्रन। On the road you must walk on the फुटपाथ। याद आ गया? चैप्टर में भी हमने बहुत बार किया था कि जब भी आपको रोड पर चलना हो तो वॉकर्स के लिए बना होता है फुटपाथ। आपको क्या यूज करना है? फुटपाथ यूज करना है। वहां पे कोई गाड़ियां भी नहीं आएंगी और आप आराम से मजे करते हुए चल सकेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड क्रॉस अ रोड फ्रॉम द डैश क्रॉसिंग। याद आया? जब भी आपको रोड के उस पार जाना है, किस पे चल के जाना चाहिए चिल्ड्रन? Z for zebra crossing. You should cross a road from the zebra crossing. Then while crossing the road, look to the dash, then to the dash, then again to the dash. याद आया? मैंने कहा था आपसे चिल्ड्रन कि अगर आप रोड क्रॉस करते हैं तो आपको पहले देखना है राइट, then left, then right, and then cross the road if the road is clear. Okay, तो पहले में क्या आएगा? पहले में आएगा right,
then left, then again to the right, and if the road is clear, walk and cross the road. Okay? तो इस तरह से सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं रोड्स पर, ताकि आप क्या रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो. Okay? Now next question. Never lean out of a dash bus or car. कहाँ से हमको झांकना नहीं चाहिए, कब नहीं झांकना चाहिए, बस और कार में से. तो याद आया, स्टिल में, खड़ी हुई में से नहीं झांक सकते, खड़ी हुई में से तो झांक सकते हैं, बट कब नहीं झांक सकते. नेवर लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस और कार. जब भी कार या बस मूव कर रही होती है चिल्ड्रन, कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, ना झुकना चाहिए, ना हाथ निकालना चाहिए, ना सर निकालना चाहिए. आपको चोट लग सकती है, यू कैन हर्ट योरसेल्फ. देन स्टैंड इन अ डैश व्हाइल वेटिंग फॉर अ बस. आप बस के लिए खड़े हो तो आपको कैसे खड़ा होना चाहिए, झुंड में घुसना चाहिए या फिर लाइन में खड़ा होना चाहिए. सो द राइट एटीट्यूड इज चिल्ड्रन, स्टैंड इन अ लाइन व्हाइल वेटिंग फॉर अ बस. सही रूल क्या कहता है कि लाइन में खड़े रहो, पेशेंस रखो और अपनी बारी का वेट करो. ओके, देन व्हाइल साइक्लिंग ऑन द रोड कीप टू योर डैश. जब आप साइकिल चलाते हो तो आपको कौन से डायरेक्शन में रहना चाहिए, विच साइड इज सेफ फॉर यू. सो चिल्ड्रन, व्हेन साइक्लिंग ऑन द रोड कीप टू योर लेफ्ट साइड. ठीक है, लेफ्ट साइड हमेशा सेफ रहता है, वहां पे गाड़ी ओवरटेक नहीं करती है एक दूसरे को, और इसलिए आप हमेशा लेफ्ट साइड पे रहोगे और सुरक्षित रहोगे, सेफ रहोगे. ओके, so this is how you will solve the fill in the blank. So you know the chapter, you have understood the chapter, you can do such questions, children. Okay. Now, answer the following questions. Name 3 things used at home which are dangerous if not used carefully. ऐसी वो 3 चीज़ों का नाम बताओ जो घर में मिलती हैं और डेंजरस होती हैं अगर उन्हें केयरफुली नहीं यूज़ किया गया तो. So children, याद आया? प्लग पॉइंट्स, नाइफ्स, सिजर्स एंड एक और चीज जो लिखी है वो है स्टेयर्स. स्टेयर्स का मतलब क्या होता है, सीढ़ियाँ. कभी कभी हम इतनी स्पीड में सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं कि कहीं हम गिर भी सकते हैं, राइट? हमारा पैर मुड़ सकता है, हम किसी को धक्का दे सकते हैं. सो इसलिए व्हेनेवर यू आर यूजिंग दी स्टेयर्स, जब आप सीढ़ी चढ़ो बहुत ही केयरफुली चढ़ो चिल्ड्रन. ध्यान से एक एक स्टेप को देखो, कहीं स्टेप ना मिस हो जाए और आप गिर ना पड़ो. ओके, देन सिजर्स और नाइफ्स आपके काम के नहीं है. आई अंडरस्टैंड, समटाइम्स नाइफ्स का आप यूज करते हो पेपर कटिंग करने के लिए, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, तो आप बड़ों के सामने उसका यूज करो, अकेले बैठ के नहीं यूज करो, बिकॉज सिजर्स आर पॉइंटेड. ओके, आपको चोट लग सकती है. और ये प्लग पॉइंट आपके काम की चीज नहीं है, यू विल नॉट यूज इट, अदरवाइज यू माइट गेट करंट. ठीक है, और अगर यूज करते भी हो तो हमेशा उसको स्विच ऑफ करो एंड देन यूज दिस प्लग पॉइंट्स. ऑलराइट, सो प्लग पॉइंट्स, नाइफ्स, स्टेयर्स, these 3 things which you find in your home but are very dangerous if not used carefully. Okay, next question. After lighting and using a matchstick, what should be done to it? है ना, माचिस को जब तीली होती है जला लेने के बाद उस माचिस की तीली के साथ क्या करना चाहिए. सो चिल्ड्रन, यू कैन सी द मैच बॉक्स, और मैच बॉक्स में है मैच स्टिक्स. आपने उसको जला भी लिया, अब जलाने के बाद आपने काम भी कर लिया, अब क्या करना है आपको चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन, हाउ विल यू राइट द आंसर. वी शुड ब्लो ऑफ द मैच स्टिक कंप्लीटली, करके बुझा दो. ओके, यू शुड ब्लो ऑफ द मैच स्टिक कंप्लीटली बिफोर थ्रोइंग इट इनटू द डस्टबिन. हमेशा उसको फेंकने से पहले ब्लो ऑफ कर दो, बुझा दो, और उसके बाद उसको डस्टबिन में फेंको चिल्ड्रन. ओके, सो नेक्स्ट टाइम से व्हेनेवर यू आर यूजिंग मैच बॉक्स एंड यू आर टेकिंग आउट द मैच स्टिक्स एंड बर्निंग इट, जब काम खत्म हो जाए ब्लो इट ऑफ एंड देन थ्रो इट इनटू द डस्टबिन. ओके, नाउ what will you do if a person gets a small scratch and little blood comes out? क्या करोगे आप अगर किसी पर्सन को छोटी सी स्क्रैच लग जाती है और ब्लड आने लगता है. You should be scared? No, you should not get scared, children. What you should do?
If a person gets a small scratch and a little blood comes out, then we should immediately wash that area with cool water and get the help of an adult. कुछ नहीं करना, छोटी सी जब चोट लगती है, माइनर कट होता है, सीधे जाना है वॉश बेसिन में और जाके टैप खोलो और ठंडे ठंडे पानी से उस एरिया को वॉश कर लो और फिर अपने बड़े के पास जाके उसमें पट्टी लगा लो, बैंडेड लगा लो, डिटॉल से वॉश कर लो, यू विल बी फाइन. ओके, बट डोंट गेट स्कैर्ड. माइनर कट्स आर नथिंग, रोज लगती रहती है हम सबको तो, राइट. बट हाँ, केयरफुली चीजें यूज करोगे तो इतना भी नहीं होगा. ओके, सो what you have to do, if a person gets a small scratch and a little blood comes out, then we should immediately wash the area with cool water and get the help of an adult. Okay, now Preeti always crosses a road at the zebra crossing but runs across without looking at the traffic. Does she follow safety rules? प्रीति हमेशा क्रॉस करती है रोड को जीब्रा क्रॉसिंग यूज करके, बट वो दौड़ती है बिना ट्रैफिक को देखे. क्या वो सेफ्टी रूल्स का फॉलो कर रही है? नो चिल्ड्रन, शी इज नॉट ओबेइंग द रूल्स. व्हाई? बिकॉज शी, बिफोर क्रॉसिंग, वन शुड लुक टू द राइट, then to the left, then to the right, and if the road is clear, then you should cross the road. And also never run to cross the road. दौड़ के कभी भी रोड को क्रॉस नहीं करना है. And this is what Preeti is doing. Although she is taking the help of zebra crossing, but वो दौड़ के क्रॉस कर रही है और हो सकता है गाड़ी के साथ उसकी टक्कर हो जाए. और इसलिए बच्चों क्या करना है? No, she does not follow safety rules because before crossing, one should look to the right, then to the left, then again to your right and never run to cross the road. ये आप करोगे तो क्या होगा? आप सुरक्षित रहोगे, आप रोड्स के सारे safety rules and regulations को obey करोगे. Okay? Now next question. Subhash likes to run after a bus and get on it while it is moving. Does he follow safety rules? सुभाष जो बच्चा है वो हमेशा बस के पीछे भागता है और कोशिश करता है कि चलती हुई बस में ही चढ़ जाए. क्या वो सेफ्टी रूल्स का फॉलो कर रहा है? No, even he is not following the safety rules. So we should see the answer. No, he does not follow safety rules because one should never try to get on the bus while it is moving. हमने पढ़ा है चिल्ड्रन, कभी भी चलती बस से उतरना नहीं चाहिए और ना ही चढ़ना चाहिए. वेट करो, बस जब रुक जाए तब उसमें चढ़ो या फिर बस से उतरो. लेकिन सुभाष यहाँ क्या कर रहा है? He is doing completely opposite. He is trying to get on the bus when it is moving. He might get fall down, right? And that is why he does not follow safety rules on the road. But हम सब क्या हैं? अच्छे बच्चे हैं, राइट? यू ऑल आर गुड चिल्ड्रन. और ये चैप्टर पढ़ने के बाद अब आपको समझ में आ गया है कि व्हाट रूल्स एंड रेगुलेशंस यू शुड फॉलो व्हेन यू आर ऑन द रोड, एट द प्लेग्राउंड और एट योर होम. ओके चिल्ड्रन, सो ये थी हमारी इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज और हमने कर लिए क्वेश्चन आंसर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स और ये चैप्टर कर लिया हमने पूरी तरह से फिनिश. अब एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना है गूगल क्रोम में और लिखना है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये पेज खुलेगा, इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे लिखी रहेंगी सारी क्लासेस चिल्ड्रन. अब आप जिस क्लास में हो आपको वो क्लास का बटन दबाना है, क्लास 2. उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स आपको दिखने लगेंगे. नाउ इफ यू वांट टू स्टडी ईवीएस, क्लिक ईवीएस का बटन. जैसे ही आप ईवीएस का बटन क्लिक करोगे यू विल हैव योर चैप्टर वाइज वीडियोस. अब आपको जो भी वीडियो देखना है ईवीएस का, क्लिक दैट बटन एंड लर्न द चैप्टर. ओके, एंड द वीडियो विल स्टार्ट लाइक दिस. सो ये था हमारा चैप्टर सेफ्टी. मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे न्यू टॉपिक से शुरुआत. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.